नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज है संडे और संडे के दिन हम खा रहे हैं बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता जिसको हम दही के साथ खा रहे हैं। तो इसमें मोसली और ग्रेनोला है और ग्रेनोला बहुत ही हेल्दी एक ऐसे आता है जैसे मोसली होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उस टाइप की चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा बचा था तो उसको ख़त्म करना था क्योंकि उसमें मैंने देखा चींटियाँ लग रही थी। तो आज के संडे के दिन हमने इसको दही और आम के साथ खाया और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ में ये हेल्दी भी बहुत होता है। तो अगर आपको वेट वगैरह कम करना हो तो ज़रूर इसको खाइए। हाँ, आम थोड़ा कम कर लीजिएगा क्योंकि आम मीठा होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। और ग्रेनोला जो है वो और जो मोसली है वो दोनों ही बहुत मीठे होते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है। चलिए, नाश्ता हो गया है, उसके बाद मैं खाना चढ़ा रही हूँ और संडे का दिन था तो मैंने सोचा आज कुछ ना हल्का फुल्का बनाते हैं। एक्चुअली मुझे लेट भी हो गया था खाना बनाने में, तो मैंने सोचा चलो आज मैं कुछ पुलाव जैसा या बिरयानी जैसा बना लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो चीज़ें मुझे बिरयानी के लिए चाहिए थी वो नहीं थी। तो मैंने सिर्फ सिंपल पानी में नमक और साथ में कुछ गरम मसाले डाल के और घी डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ पे पहले मैंने दही ले ली और दही को घोल के और फिर उसमें बेसन और कुछ मसाले वो सारी चीज़ें घोल के मैंने रख ली। और मैं दही को अलग से घोल रही हूँ जिससे उसके लम्स वगैरह अच्छे से टूट जाएं, और बेसन को अलग से घोलूँगी। तो बेसन मतलब आपका अंदाज़ा है, वैसे दही आपके पास अच्छी खासी है तो आप बेसन थोड़ा कम लें, 1 चम्मच या 2 चम्मच। तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच लिया था और बस उसी को घोल के, और उसके बाद मुझे बनानी थी कढ़ी। तो मैंने उधर चावल चढ़ा दिया है और इस बेसन को घोल के दही के साथ ही मिला लेंगे। इसमें सारे मसाले पहले ही मैं मिला लेती हूँ, कई लोग बाद में मिलाते हैं पर मैं पहले ही मिला लेती हूँ। और लेट हो गया था तो इसलिए मैंने फटाफट कढ़ी चावल बनाना सब ज़रूरी समझा क्योंकि इसके बाद फिर सावन है। तो यहाँ पर मैं पानी गर्म हो चुका है, चावल मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर बासमती राइस बना रही हूँ मैं। थोड़ा सा जैसे होता है ना, गरम मसाले और नमक साथ में घी डाल के इसको मतलब सूखा ही बनाएंगे। इसका जो माड़ होता है वो नहीं निकालेंगे। इधर कपड़े धोने के लिए मैंने रख दिए थे तो आज थोड़े से ज़्यादा हो गए क्योंकि बीच में मैंने धोया नहीं था, बारिश वारिश हो रही थी तो मैंने धोया नहीं था। तो बेटी बोली कि मैं फैला देती हूँ, तो मैं इधर किचन में थी तो मैंने एक बार देखने के लिए गई क्योंकि ना कई बार बच्चे फैला तो देते हैं पर जो मोटे कपड़े होते हैं ना वो उनको नहीं समझ में आता। तो मैंने कहा इसको धूप में डालेंगे दूसरी साइड, और जो हल्के कपड़े हैं वो इधर की साइड रखेंगे। तो मैं वहाँ से उठा रही, उसने फैलाए हुए थे फिर भी मैंने उठा लिया। तो कहती है मम्मी सूखने दो ना, यहीं सूख जाएंगे। पर वहाँ ना थोड़ी हवा नहीं है इतनी और धूप तो आती नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो दूसरी साइड डाल दूँगी तो अच्छे से जल्दी से सूख जाएगा। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है घर में। और इधर मैंने चावल चढ़ाया हुआ है, अब जा रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। तो कढ़ी के लिए भी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और ये जो तेल आप देख रहे हैं ना, पिछले दिन मैंने कुछ चीज़ फ्राई की थी, पकोड़े वगैरह, तो उसी का तेल बचा हुआ था। तो इस तेल के अंदर मैंने सूखी लाल मिर्च, हींग और साथ में जीरा, ये 3 चीज़ें डाली। आप लोग कड़ी पत्ता डालते होंगे पर हम लोग तेज पत्ता डालते हैं। तो तेज पत्ता डाला और बस उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने वो प्याज भी डाल दिया। वैसे मैं प्याज डाल के कम बनाती हूँ कढ़ी, पर क्योंकि मैंने प्याज काटा हुआ था तो मैंने सोचा चलो ये भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। और तेज पत्ता मैंने लास्ट में डाला है, देख सकते हैं। बस इसके बाद इसको जैसे ही प्याज भुन जाएगा तो उसके बाद जो हमने कढ़ी का घोल बना करके रखा हुआ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और कढ़ाई ना थोड़ी गर्म हो गई थी तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया जिससे कि कढ़ी डालूँ तो उछले नहीं। तो ये एक ट्रिक है, मैं कहते हैं ना लगे हाथों एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ना
तो उसमें तेल में आप थोड़ा सा नमक डाल दें, वो तेल ठंडा हो जाएगा। और अगर प्याज वगैरह बना रहे हैं और जलने लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा वो। तो बस कढ़ी डाल दी, अब ये उबल रहा है। उधर चावल भी बस होने ही वाला है। तो चावल हो चुका है और कढ़ी भी अच्छे से उबल गई है। इसको मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाया है। और आज जो मैं कढ़ी बना रही हूँ, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल कढ़ी है, पर ये पकोड़े वाली कढ़ी है। तो मैंने इसकी रेसिपी बनाई हुई है, अगर आप लोगों को देखना हो तो मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने जो पकोड़े बनाए थे ना, तो उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये पकोड़े एक दिन पहले ही बनाए थे, तो बच गया था, तो मैंने इस कढ़ी के अंदर डाल दिया। इससे पहले मैंने इस पकोड़े की ना एक सब्जी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी का जो लिंक है ना मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। और बस यहाँ पे कढ़ी और चावल दोनों ही तैयार हो गए। अब मुझे मतलब खाना खाना है, क्योंकि 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया था। दिन में और भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो निपटाने पड़े। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि जहाँ देखो वहाँ पानी पानी का ही काम हो रहा है। तो आज मेरे वॉश बेसिन के नीचे की एक पाइप फट गई, तो उसको भी ठीक करवाना था, पर मिस्त्री आया नहीं तो वो काम हुआ नहीं। तो उसका वेट करते करते काफ़ी टाइम निकल गया, क्योंकि किचन में अगर किसी मिस्त्री को आप काम करने के लिए दो तो ये होता है कि या फिर किचन का काम रोकना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी को बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैंने उसको दे दिया और फिर पकौड़े मैंने बनाए। तो हम लोग ज़्यादातर जैसे कि होता है ना कि कढ़ी चावल खा रहे तो उसके साथ आलू का कोई ना कोई भुजिया वगैरह बना लेते हैं, पर आज मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो मैंने वही साग के ना थोड़े से, जैसे भजिया होती है ना उस टाइप से छोटी छोटी जो पकौड़ी होती है, मतलब वो मैंने बना लिए। तो फिर ये अगला दिन है, मंडे है, और मंडे को सुबह में मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी, नाश्ता भी नहीं, ये लंच है, और लंच के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता। तो कुकर में पास्ता आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं भी कभी नहीं बनाई थी, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है। तो पास्ता को पहले मैंने धो लिया, और यहाँ पे प्याज, टमाटर, खूब सारा लहसुन और नमक, हल्दी नहीं डाली, इन सारी चीज़ों को पहले मैंने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया। बहुत ज़्यादा उसको जलाया नहीं, थोड़े से तेल में। और इसमें कोई भी तड़का जैसी कोई चीज़ नहीं डाली थी, सिर्फ टमाटर, प्याज और लहसुन डाला था। उसको एकदम वो करके, और उसके बाद मैंने पास्ता डाल दिया धो के। अभी उधर मैं बना ही रही थी, उसके बाद मैंने फिर इधर भिंडी चढ़ा दी। और सुबह के नाश्ते का मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि सुबह मैं नहीं शूट कर पाई। ये लंच की तैयारी हो रही है और रात के खाने की। तो इधर भिंडी की सब्जी भी बना रही हूँ, तो तेल में भिंडी को डाल दिया काट के। और ये पास्ता डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया और उसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है पास्ता बनाने की। अगर आप लोगों को झटपट बच्चों के लिए पास्ता बनाना हो तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। उबालने वगैरह का चक्कर नहीं रहेगा, और इसको एकदम कम आंच पर छोड़ दीजिए, 1 सीटी में ही ठीक हो जाएगा। पुन्नू को आया है गिफ्ट स्पॉन्सरशिप के लिए, हैं? हैम्पर आया है। हैम्पर आया है? किस? अच्छा, ये वाला, वो जो लड़कियों के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, फेमिनिन हाइजीन। अगर आपको इस प्रोडक्ट को देखना है ना, तो शिवानी का इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप फॉलो करेंगे तो आपको ये वाले जो भी गिफ्ट है ना उसको आपको देखने को मिलेगा। मैं लिंक डाल दूँ? हाँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सामान तो नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तो कोई प्रमोशन। तो यहाँ पर मैं टमाटर और लहसुन दोबारा से पीस रही हूँ। एक बार पीसा था तो मैंने पास्ता में डाल दिया, और ये दोबारा से पीस रही हूँ। और आजकल टमाटर इतने महंगे हो गए ना कि क्या बताऊँ, और उसकी वजह से ना टमाटर बहुत ही कम मतलब खर्च करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। और ये टमाटर आया भी ऐसे वाला कि महंगा तो दिया, लेकिन देसी वाला दे दिया।
तो चलिए यहाँ पे भिंडी मैंने फ्राई कर लिया था, उसके ऊपर से मैंने प्याज डाल दिया। वैसे आप प्याज को पहले ही भून के ऊपर से भिंडी डाल सकते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और टमाटर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन मेरी बेटी को बिना टमाटर की नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए मैं टमाटर डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी मसाला, हल्दी और नमक, बस 3 चीज़ें डाल रही हूँ। और साथ में थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च का पाउडर भी डाला। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल के बना सकते हैं। बस टमाटर और लहसुन जो मैंने पीसा था वो मैंने डाल दिया, और इसकी वजह से ना ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन जाती है। वैसे बिना टमाटर के ही मुझे अच्छी लगती है, पर क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं फिर टमाटर भी डाल देती हूँ। और इसको कुछ इसी तरीके से खुला खुला आपको पकाना है, तो बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएगा। और इधर मैं जा रही हूँ एक हर्ब्स लेने के लिए। मेरे पास बासिल के पेड़ हैं, तो थोड़ा सा सूख गया था लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हो गया है। तो पास्ता जो बनाया है ना, उसके ऊपर से अगर ये ताज़े हर्ब्स डाल दें आप, तो बहुत अच्छे से उसका स्वाद आ जाता है। और मैं थोड़ी थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। एक्चुअली मुझे अभी काफ़ी दिनों से पेन है, तो मैं कुछ इस तरीके से चलने लगी हूँ। आई होप कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और बस इसके बाद पत्ते धो के मैंने उसमें डाल दिए पास्ता में। और ये हमारा लंच हो गया, और मैं रात की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर बासिल के पत्ते को काट के और फिर उसके अंदर डालते हैं। तो आप लोग पास्ता कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और वैसे मैं पास्ता की रेसिपी अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप चाहें तो कमेंट करेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी कमेंट बॉक्स में, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बन के तैयार हो गया। अब इसको खोलते हैं और देखिए ये पास्ता कितना बढ़िया बना है। तो इसमें ना क्या होता है कि एक तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब इटालियन जो पास्ता होता है ना, कुछ इसी तरीके से बनता है, पर वो लोग खुले बर्तन में बनाते हैं। पर मैंने कुकर में बनाया क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी बनाने की। तो मैंने बासिल के पत्ते जो तोड़ के लाई हूँ वो डाल दिया, साथ में जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है या कोई भी सीजनिंग आपके पास हो वो डाल सकते हैं। और थोड़ी सी चिली, कुटी हुई चिली या जो चिली फ्लेक्स होती है वो, कोई भी आपकी मर्ज़ी है वो डाल के, और बस इसको खाइए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो कुछ इस तरीके से देखने में लग रही है ना, बिल्कुल जैसे पास्ता उबाला है फिर बनाया। हाँ, इसके अंदर मैंने कुछ सब्ज़ी नहीं डाली क्योंकि आज घर में सब्ज़ी थी ही नहीं, तो मैंने डाली नहीं। तो यहाँ पर बस अब सर्व कर रहे हैं। बेटी को ज़्यादा पसंद है ये, तो वो आज यही खाएगी, मैं भी खाऊंगी। मुझे भी पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। पास्ता मतलब मैं ऐसा मना नहीं कर सकती कि मैं नहीं खाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से मंडे का दोपहर हो गया, और इस तरीके से मैंने चीज़ें बना रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, पता नहीं। और इसके ऊपर से एक चीज़ स्लाइस डाल दी, मैं तो तोड़ के डाल रही थी पर उसने मना कर दिया कि नहीं आप ऐसे ही दो, और बस उसे मैंने दे दिया। अब वो खाने जा रही है, बहुत खुश हो जाती है पास्ता को लेकर के। कैसा लग रहा है पास्ता? बहुत अच्छा। टेस्टी बना है। कुकर में इस तरह से बना सकते हैं ना, झटपट एकदम, यदि नहीं उबालने का मन हो तो, है ना। कुकर में ये वाला पास्ता यूजुअली ऐसे बनाते नहीं हो ना। हाँ, नहीं कभी नहीं बनाया था मैंने। मैक्रोनी बनाया था मैंने। पर ये भी अच्छा बना है। चलो ठीक है। बासिल के पत्ते डाले ना, उसका मुझे आ रहा है। ये ना पास्ता में अगर डालते हैं ना बासिल के पत्ते तो अच्छा लगता है। इसमें करी पत्ता, धनिया पत्ता ये सब नहीं चलता। तो एक तो सब्जी मैंने बना ली भिंडी की, तो साथ में मैंने सोचा दाल बना लूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काली उड़द की दाल, और उसमें थोड़ा सा चना भी डाल दिया, मतलब 1 कटोरी उड़द की दाल तो साथ में आधी कटोरी चना दाल अच्छे से धो के, और उसमें मैंने डाल दिया नमक और हल्दी। इन सारी चीज़ों के साथ पहले मैं इसको उबालूंगी, क्योंकि ये दाल जब अच्छे से गल जाती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। फिर बाद में भी आप इसी में तड़का लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अदरक के टुकड़े काट के डाल रही हूँ। आप कहेंगे कि टुकड़े क्यों, कूट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं अदरक के टुकड़े डालती हूँ क्योंकि ना कई बार मुंह में आ जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने डाल दिया कि अगर दिखेगा तो उसको बाद में हटा देंगे। ये देखो, ये ऐसा अनार आप लोगों ने देखा है कैमरे में, बल्कि रंग आ रहा है पर वैसे सफ़ेद ही।
पोलियो हो गया। नहीं अच्छा है थोड़ा सा, वो भी नहीं रखो। डैडी अनार को बोलते हैं कि जब हमारे में खून की कमी हो तो अनार खाना चाहिए। तो हमारा खून कैसे भरेगा ये बताओ, जिसमें खुद की खून की कमी है। तो अब शाम के बज गए हैं 7 और पूरे दिन मतलब संडे और मंडे दोनों दिन का मैंने रेसिपी शेयर किया है। आप लोगों को इसमें से कोई भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अभी पीछे मेरी बेटी खा रही है लीची क्योंकि लीची आया है आज घर में, आम भी आया है और आज मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ शूट कर रही हूँ। तो आज ही आम लेके आए हैं, कच्चे आम, जिसको मैंने बहुत पहले बोला था अचार बनाना है। तो बस इसी के साथ आज के इस रेसिपी ब्लॉग को या जो फुल मैंने ब्लॉग बनाया है 2 दिनों का, उसको आप लोग पसंद कीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक मैं ऐसी ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। और उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं क्यों नहीं DIY या किसी और टिप्स वगैरह की वीडियोस बना रही हूँ। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं, शाम हो गई है, मैं भी थक गई हूँ। रात का खाना पीना सब बन गया है, दाल भी मैंने बना ली है, बस तड़का लगाना है। तो उसका पेन का इलाज हो रहा है, पैर में दर्द बहुत ज़्यादा है और जलन भी। तो ठंडे पानी में पैर रख के बैठी हूँ अभी टहल के वॉक करके आए हैं और उसके बाद पैर डाल लिए इसमें। ठंडा कितना ठंडा है? काफ़ी ठंडा है, पर धीरे धीरे मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे, गर्म हो गया। बॉडी में हीट होगी। बॉडी में हीट है पैर में हीट है, पता नहीं कहाँ कहाँ हीट है। आधी आई हूँ। बहुत बढ़िया, चेक किया। तो यहाँ पर जो मैंने दाल बनाई थी, तो दाल को बस ऐसे ही रख दिया था बना के। अब तड़का लगाने जा रही हूँ। तो मैंने सिंपल मतलब जीरा और सरसों तेल और साथ में थोड़ा सा मैंने घी भी डाला हुआ है और प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें डाल के और तड़का लगाना है और तड़का लगा करके रख देना है। मैं कपड़े चेंज कर चुकी हूँ और बेटी उधर रोटी बना रही है, क्योंकि रोटी बनाने का काम उसी को मिला हुआ है तो वही करती है। मैं फुलके वगैरह नहीं बनाती और सब्जी जो भी होता है सब बना देती हूँ, पर फुलके वही बनाती है। तो बस हम लोग अब खाएंगे थोड़ी देर में खाना, और इसी के साथ इस ब्लॉग को अब यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी रात के खाने के साथ। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि मेरी वीडियो में आप और क्या देखना चाहते हैं। मैं अभी कुछ दिनों तक क्योंकि मुझे कुछ तो अपडेट देते रहना है, तो इसीलिए मैं डेली ब्लॉग्स बनाने लगी हूँ या रेसिपी ब्लॉग बनाने लगी हूँ, क्योंकि जो कुछ क्रिएटिविटी का जो काम था वो मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे अभी मना किया गया है वो सब बनाने के लिए। तो यहाँ पर दाल डाल दिया मैंने टमाटर वगैरह भूनने के बाद, और इसमें थोड़ा सा मैंने बटर डाल दिया। बटर डालने से ना दाल बड़ा टेस्टी हो जाता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है। ऊपर से धनिया पत्ता की गार्निशिंग कर दी मैंने। और बस इसी के साथ इस वीडियो को आप लोग प्यार दीजिए, पसंद कीजिए और एक हेल्प की तरह ही समझिए। जो मेरा आप रहन सहन देख रहे हैं या जो भी कुछ देख रहे हैं, वो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ। मिलते हैं।